बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलते अब हमारा सेशन वह क्या बात है कि और चलेंगे, जिसमें पहले हम भक्ति के माध्यम से दर्शन करते आए हुए हैं। सभी लोग दर्शन करेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलते हैं हम मंगलाचरण की ओर। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योदकं दलित पाप तमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां, वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दूतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी के आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावों के साथ समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। तथा हमारा सेशन 700 दिन की ओर बढ़ रहा है। जल्दी ही 11 मई को 2 वर्ष हमारे पूर्ण हो जाएंगे। 30-40 दिन की 40-50 दिन की ओर दूरी, आज से ठीक 50 दिन की ओर दूरी है। 700-600 लगभग 80 दिन 90 दिन हमारे हो रहे हैं। 700 दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमारा सेशन वहाँ क्या बात है में हम तीसरी बार भक्तांबर मंत्र श्लोक रिद्धि के अर्थ के साथ हम तीसरी बार इसको इस मंच से ले रहे हैं। और हमारे तत्वार सूत्र के 4 अध्याय हो गए। अब 5वां अध्याय हम आके ही शुरू करेंगे। महावीर जी से आ जाते हैं, फिर आने के बाद 2-3 तारीख से हम 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप लोग तत्वार सूत्र का रिवीजन अवश्य करते रहिए। 4 अध्याय हुए हैं, चारों अध्याय को आप पढ़ते रहिए तो आप लोग भूलोगे नहीं। चौथा अध्याय का रिवीजन भी कम हुआ है। चारों अध्याय आप पढ़ते रहिए प्रतिदिन। सुबह 2 पढ़ लीजिए, शाम को 2 पढ़ लीजिए, तो आपका रिवीजन होते रहेगा, आपके मुख में वो बैठे रहेंगे। इस प्रकार हम भक्तांबर रोज पढ़ते हैं, इसी प्रकार नहीं 2-2 पढ़ पा रहे तो 1 अध्याय अवश्य ही प्रतिदिन आप पढ़िए, तो आपका वो उच्चारण सही रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। हमें भूलना नहीं है, हमें 10 अध्याय की यात्रा करनी है। जब तक ऐसा नहीं कि हम पीछे के चारों अध्याय भूल जाए। थोड़ा सा विलंब हो गया हमारा 5वां अध्याय में, इधर उधर जाने आने में। अब फिर महावीर जी का बन गया है, आने के बाद फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। महावीर जी से आते हैं, 5वां अध्याय हम फिर शुरू कर लेंगे। आज हमारा जो श्लोक है, हम 37 मेडिटेशन 37 मेडिटेशन हम भक्तांबर के कर चुके, उनकी सिंबल से एनर्जी ले चुके हैं। आज जो हमारा ध्यान है 38 नंबर से, जो मानतुंग आचार्य जी ने 8 ध्यान बताए, उस पे हमारा चलेगा। उसके पहले हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे। और एक बार मैं भी सबसे निवेदन कर रही हूँ कि जिनकी भी महावीर जी की टिकट नहीं बनी है, हमारे सुबह के साधकगण इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब भी अवश्य ही वहां पधारे। सभी को हम निमंत्रण दे रहे हैं
कि महावीर जी में द्वितीय अधिवेशन IVS का 29, 30 और 31 मार्च को रखा गया है। आपको सिर्फ पहुंचना है महावीर के दरबार तक, बाकी सारी जिम्मेदारी आगे की पूरी व्यवस्था की हमारी है। सिर्फ आपको पहुंचने का अपने आप करना है, बाकी वहां जाने के बाद सारी व्यवस्था आपकी हमारी है। इसलिए चलेंगे हम हमारे अभी सुरक्षा चक्र की ओर, जो प्रतिदिन हम सुरक्षा चक्र के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि यह सुरक्षा चक्र 24 घंटे में अपने आप विघटित हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन बनाना जरूरी है। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, इसे पावर हैंड्स में बदलेंगे। नित्य ही हम कषायों का शमन करते आ रहे हैं। आज 700 दिन से लगभग हम कषायों का शमन कर रहे हैं। 700 दिन छोटी मोटी चीज नहीं है। 21 दिन में तो हमारा शरीर परिवर्तन हो जाता है, फिर तो ये 700 दिन है। तो निश्चित ही हम ये मान के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ सब थोड़े थोड़े मंद तो हो रहे हैं, नष्ट तो नहीं होते हैं। पूर्ण जाने के लिए तो गुणस्थान की यात्रा करनी पड़ती है, आगे 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 की, लेकिन कम अवश्य ही हम कर सकते हैं। दोनों हाथ हमारे आगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कषायों का शमन हम करेंगे, सिंपल हैंड्स को पावर हैंड्स में बदलेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र कुरूप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंज अरु मल्लि मनाए। मुनिशुबत नमी नेमी पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर आपके हाथों में विराजमान हो चुके, आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स पे बदल चुके हैं। दोनों हाथ आपको भारी लग रहे होंगे। इसी ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय कमल पर गोल्डन कलर का एक कमल आपको विराजमान करना है, 8 पंखुड़ी का। ठीक उसके मध्य में जो कणिकाएं है, उस कणिका पर अरहम विराजमान करिए। अरहम लिख लीजिए। अरहम की एक कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, आपको हवा में अ लिखना है। एक दूसरी कणिका दक्षिण दिशा में जा रही है, जहां आपको र लिखना है। तीसरी कणिका पश्चिम दिशा में जा रही है, जहां आपको ह लिखना है। और एक चौथी कणिका जा रही है उत्तर दिशा में, जहां आपको हवा में म लिखना है। चारों ही बीज अक्षर को 4 आराधना से आपको जोड़ना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। चारों आराधनाओं से चारों ही बीज अक्षर को जोड़ लीजिए और एक वो कैप, अरहम की कैप तैयार हो गई। उस अरहम की कैप को आप अपने शीश पर धारण करिए और अपने आप को 9 लेयर से सुरक्षित करिए। अरहम की ध्वनि हम उच्चारण करेंगे। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः,
सम्यक चैत्राय नमो नमः। अरम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भावों के साथ अब आगे हम चलते हैं। आगे हम चलेंगे। हमारे सेशन वहाँ क्या बात है की जोर, जिसमें हम भक्तांबर श्लोक मंत्र और रिद्धि, भक्तांबर श्लोक मंत्र और रिद्धि का अर्थ भी हम उसमें समझ रहे हैं। भक्तांबर श्लोक मंत्र रिद्धि के अर्थ भी समझेंगे और उससे हम एनर्जी भी लेंगे। 38 नंबर का कल तक हमारे जो ध्यान हो गए, 37 नंबर तक हमारे ध्यान हो गए और उसमें 37 नंबर तक के ध्यान में हमारे अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन 8 दिन से चल रहा था। आठवीं प्रातिहार्य का मेडिटेशन, एक एक प्रातिहार्य का अलग अलग हमने किया और उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है यह भी हमने जाना। अब आगे आज से हमारे 2 एक्स्ट्रा प्रातिहार्य के बाद जो समोशरण और कमल के फूल की रचना हुई, उसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं भय मुक्त होने के लिए। 8 प्रकार के भय होते हैं। वैसे तो 7 भय हमारे सम्यक दर्शन में बाधा जो करते हैं 7 भय बताए हैं, लेकिन मानतुंग जी ने 8 भय ये भक्तांबर स्तोत्र में अलग बताए हुए हैं। तो ये 8 भय की एक एक मेडिटेशन हम प्रतिदिन करेंगे, जिसमें आज पहला भय हस्त भय, हाथी का भय। हाथी के भय की आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। बोलिए भक्तांबर महास्तोत्र की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। श्लोक हम पढ़ेंगे 38 नंबर का। सभी लोग उसे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करिए मेरे साथ ही। भक्तांबर जी के 38 नंबर के ध्यान की ओर आज हम चल रहे हैं, जिसमें पहले हम पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ये प्रथम शब्द बोलने में कठिन लगता है आप लोगों को, लेकिन सरल है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। शोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तद्धमद्धमरुणाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताद्भमिममुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रिताणाम्। मानतुंग जी 8 भय की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं, जिसमें पहला भय गज का यानी हाथी का भय, गज भय निवारक। यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक पूर्व के काव्यों के माध्यम से हमने जो भक्ति की, अभी तक जो भक्ति की चर्चा हम कर रहे थे अभी तक, आगे मानतुंग जी ने 38वें काव्य से भक्ति के फल की चर्चा प्रारंभ कर दी। क्योंकि जो भक्ति करेगा उसकी भक्ति कभी खाली जा नहीं सकती। जो भक्ति करेगा उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। जो भी भक्ति करेगा उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी चर्चा होंगी वो भक्ति के फल के साथ होंगी। कल तक तो प्रभु के जो विभूति थी भगवान की, उस विभूतियों का वर्णन चल रहा था। अंतरंग बहिरंग, दिव्य भाषा पते, धर्मोपदेश के समय जो विभूति का वर्णन कर रहे थे। जो विभूति आपकी होती है वो अन्य किसी देवी देवताओं की हो ही नहीं सकती। ऐसी अनोखी विभूति के स्वामी आप है। आपके पास जो विभूति है वो अद्वितीय विभूति आपके पास है। इस प्रकार की पूरी चर्चा कल तक हमने करे। धन वैभव जो हमारे पास है वो भी एक विभूति है, पर वो उसको छोड़े बिना हमें वो विभूति प्राप्त नहीं हो सकती।
जो विभूति भगवान के पास है। दोनों विभूति अत्यंत भिन्न है। तो हम आगे अब जो प्रभु की विभूति का वर्णन हम कर रहे थे, और हमारे पास जो विभूति है वो सारी क्षणभंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाली है। आगे जो प्रभु ने 38 नंबर हमारे मानतुंगा आचार्य जी ने रचा, भक्ति के फल के बारे में उसमें बताया। जो 8 भय मानतुंग जी ने ये अलग बताए हैं, लेकिन आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धौला ग्रंथ में भी 7 प्रकार के भय बताए हैं। 7 प्रकार के भय में ईलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, ये 7 भय बताए हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे 7 प्रकार के भय नहीं होते। यदि उसने ये भय कर लिया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। तो वो 7 भय की बात अलग है कि इस लोक का भय हम मर गए तो क्या होंगे, परलोक का भय हम मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अरक्षा भय भाई मेरी रक्षा कौन करेगा कोरोना काल में, अगुप्ति भय मरण भय मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, वेदना भय अरे इतना कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, इतने दुख में कैसे कुछ हो गया मुझे तो कैसे होगा, आकस्मिक भय कभी एक्सीडेंट से मर गया तो क्या होगा, इस प्रकार के भाई मेरी रक्षा कौन करेगा, मैंने ज्यादा बोल लिया तो क्या होगा, किसी प्रकार की बहुत सारी प्रकार की ऐसे भय की चर्चा आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धौला ग्रंथ में की है, जो सम्यक दर्शन में बाधा कर उत्पन्न करती है, इसलिए उसे बताया गया। लेकिन ये 8 भय ये अलग है। मानतुंगा आचार्य जी ने भक्तांबर स्तोत्र में ये 8 प्रकार के जो भय है इसकी चर्चा थोड़ी अलग टाइप से इसमें की है कि अभी तक हमने 37 काव्य तक बहुत अच्छे से भक्तांबर के अर्थ को समझा। आगे अब आचार्य ने कहा है 7 जो भय है वो तो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव जो है वो निर्भय होकर आने वाली जितनी भी विपत्तियां है वो केवल भगवान की भक्ति भगवान की नाम स्मरण करने से चली जाती है। भगवान की भक्ति से सारी विपत्तियां समाप्त हो जाती है। आचार्य ने तो मुख्य रूप से 7 भय बताए है, लेकिन मानतुंग स्वामी भगवान की भक्ति करते करते 8 प्रकार के भयों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें जो पहला भय है वो हाथी का भय है। हाथी का भय क्यों कहा? आचार्य महाराज ने स्वान का क्यों नहीं कह दिया? स्वान के द्वारा तो काटने पर कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, मरण को तक लोग प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हाथी का भय कहने का तात्पर्य है आचार्य महाराज का कि हाथी के समान विशाल विशाल बड़ी बड़ी विपत्तियां के आ जाने पर भी भगवान का सच्चा यदि भक्त है तो वो भयभीत नहीं हो सकता। वो बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाने पर भी अपने इष्ट की परमात्मा की भक्ति में यदि लीन है तो वो विशाल ऐरावत हाथी के समान महाकाय हाथी भी कुछ कर नहीं सकता। हाथी का परिचय यहाँ इसलिए हाथी के बारे में बताया है। हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है। कुत्ते के बारे में भी बोल सकते थे क्योंकि उसके काटने पे तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है 14, लेकिन विशालकाय हाथी का उदाहरण देने का मतलब ही यह है कि आपके जीवन में बड़ी से बड़ी भी विपदा आ रही है तो घबराइए मत। हाँ, घबराइए मत। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी मात्र एक प्रभु का नाम लेने से वो विपत्तियों से आप पार हो सकते हो। ऐरावत हाथी के समान इस पंचम काल के मनुष्य ने तो देखा ही नहीं है वो ऐरावत हाथी क्या होता है। विशाल काय हाथी रहता था वो ऐरावत हाथी, सफेद स्वच्छ सुंदर, क्योंकि उस ऐरावत हाथी पे तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक मनाए जाते थे। सौधर्म इंद्र बैठकर आता, भगवान का जन्माभिषेक के समय सौधर्म इंद्र उस ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जाता और वहां पर वो उनका पांडुक शिला पे अभिषेक करता। वो सारी चीजें ऐरावत हाथी पर बैठ के होती है। जीव की अवगाहना बता नहीं सकते अपन, सामान्य हाथी के समान नहीं होती। जम्मू द्वीप प्रमाण अर्थात 1,00,000 योजन की अवगाहना वाला वह ऐरावत हाथी होता है। जम्मू द्वीप हमारा कितना है? 1,00,000 योजन का है।
वो ऐरावत हाथी भी ऐसा ही होता है। ऐरावत ऐसा विशाल का हाथी जिसके चंचल कपोल पर अथवा गंड स्थल पर झरझर कर मद बह रहा हो। यहाँ पर मदमस्त हाथी कहा गया है कि हाथी जब मदमस्त होता है तो उसके गंड स्थल से स्वयं ही चंचल होने लगते हैं और उन कपोलों में से अपने आप ही एक मद झरने लगता है। अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि हाथी मदमस्त कब होता है। ध्यान रखना, हाथी जब मदमस्त होता है उसका गंडस्थल स्वयं ही चंचल होने लगता है, उन कपोलों में से अपने आप मद झरने लगता है। लेकिन मालूम है हाथी मदमस्त कब होता है? जब वह कोई मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है तब उस पर मद चढ़ता है। उस मद से वो मदमस्त होकर झूमने लगता है और उसके कपोलों से मद झरने लगता है। जब मदमस्त हाथी होता है तो देखना उसके गालों से, आंखों से कुछ निकलने लगता है और वो जो निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो थोड़ा मधुर होता है, मतलब थोड़ा सा मीठा होता है, जिसके कारण भौरे आकर उस मद का पान करने के लिए वो गंड स्थल के चारों ओर मंडराने लगते हैं। जिस प्रकार रात में हम सोने जाएंगे और मच्छर हमारे कान में भन 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 बनाने लगते हैं और हमें क्या होता है, वो भन भना से गुस्सा भी आता है, क्रोध भी बढ़ता है। ये मच्छर है कि हमें सोने नहीं दे रहा है, इधर बैठते उधर बैठते, ये करते वो करते, रात भर कई लोग मच्छर के कारण परेशान रहते हैं। उसी प्रकार से जब हाथी का मद झरता है तो भोरे उनके चारों ओर मक्खियां भोरे गुनगुन 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 गुनगुनाते हैं और जब वो गुनगुन गुनगुनाते हैं तो हाथी को बड़ा क्रोध आता है। उन्मत्त हाथी, एक शिक्षित हाथी रहता है, एक अशिक्षित रहता है, यानी उन्मत्त हाथी अशिक्षित, इसको बड़ा गुस्सा आता है, इसका क्रोध और बढ़ते बढ़ते चले जाता है। भगवान से ये जब मदमस्त होता है तो ये सारी चीजें तहस महस करता है, फेंका फाकी कर देता है, सब जो सामने आया उसी को फेंक देता है। जो सामने आता है, यदि कोई बच्चे भी आ गए बड़े भी आ गए तो उनको उठा के फेंक देता है। ये बड़ा क्रोधी होता है, भौरों के कारण और इसका क्रोध बढ़ते 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 जाता है। सामने पेड़ पौधे छोटे पहाड़ पर्वत तो यूं ही ऐसे उठा के फेंक देता है गुस्से में। गुस्से में तो इंसान भी क्या क्या कर देता है उसको स्वयं को पता नहीं रहता। कभी किसी इंसान का गुस्सा आप देखना, उसको होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है, कितनी अनर्गल चीजें वो अपने गुस्से में कर देता है, उसको स्वयं को नहीं पता रहता कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार ये हाथी भी जब मदमस्त होता है और इसका जब भोरे के गुनगुनाहट से क्रोध बढ़ता है तो इसके सामने आई वाली सारी चीजों को तहस नहस कर देता है, उठा उठा कर फेंकता है, पैरों तले कुचलता है, जिससे सारी जनता भय से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगती है। चारों ओर उसके भय से कोलाहल मच जाता है। लेकिन जो प्रभु के चरण शरण में बैठ रहा है, जिसने प्रभु के चरण शरण का आश्रय ले लिया है, जो प्रभु का सच्चा भक्त है, जिसने प्रभु की चरण शरण पा लिया है, जो नित्य ही प्रभु के भक्ति में लीन है, तो कितना भी बड़े से बड़े हाथी ऐरावत जैसी विशाल काय शरीर वाला विकराल दशा भी उसके पास आ जाए, कितना भी मदमस्त हाथी उसके पास आ जाए, तो भी उसको कभी किसी प्रकार का भय नहीं लगता कि ये हाथी मुझे उठाकर फेंकेगा या मुझे कुछ हानि पहुंचाएगा। कभी उसको भय लग ही नहीं सकता। यदि भय लग रहा है तो वो भक्ति नहीं है। निर्भय होकर भक्ति करो, निर्भय बनो और जय कहो श्री आदि प्रभु की, अकलंक संबंध जय कहो और वीरा प्रभु की। निर्भय होना है, आप भय रहित होना है तो आप सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी चढ़ सकते हो, वरना नहीं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है। यदि आप भय मुक्त है तो ही वो सीढ़ी पे पैर रख पाओगे, वरना नहीं। जो प्रभु की चरण शरण का आश्रय ले लेते हैं, वो जो सच्चा भक्त है, ऐसी विकराल दशा को देखकर भी कभी भयभीत नहीं होता, कभी नहीं होता। वो तो भयभीत नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं, जब हम भक्ति करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसके वाइब्रेशन, यदि आप सच्चे दिल से पढ़ रहे हो, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ रहे हो, अपने भावों को प्रभु के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो आपके अंतर के भाव से निकले वाले वाइब्रेशन सामने वाले पे इफेक्ट करेंगे, करेंगे और करेंगे, असर करेंगे, करेंगे और करेंगे। एक यदि कोई हमें थोड़ी सी गाली दे दे तो उसका असर हम पे होता है या नहीं? तुरंत होता है उसका रिएक्ट, तुरंत हम उसका रिएक्शन लेते हैं, उसको भी हम कुछ बोल देंगे, गुस्सा आ जाएगा कि इसने ऐसा बोला। अरे एक बुरे शब्द का जब असर इतना होता है कि सामने वाला क्रोधांगनीमय हो जाता है, तो फिर एक अच्छे शब्द का असर क्यों नहीं होगा? उसका इफेक्ट तो होना ही होना है। यदि आपने अपने भावों को अंतरंग से प्रभु से कनेक्ट कर लिया, तो आपके अंतर से जो वाइब्रेशन, जो मंत्र निकल रहे हैं, वो सामने वाले पे इफेक्ट करेंगे, करेंगे और करेंगे ही। इसलिए हम कहते हैं कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे, जो बाहर है नहीं कर पा रहे, तो आप करिए, आप भी करोगे तो उस पर उतना ही असर होगा। आप सच्चे दिल से भक्ति कर रहे तो वो वाइब्रेशन सामने वाले पे इफेक्ट करते हैं। जब इंसान पे करते तो पशुओं पे क्यों नहीं कर सकते? जो विकराल विशाल काय हाथी आपको परेशान करने के भाव से भी आएगा, तो उसके अंदर जो तहस महस विकराल हाथी और काटने की जो क्षमता है, वो निश्चित ही शिथिल होंगी, होंगी और होंगी, शिथिल हो जाती है। सिंह हो, सर्प हो, ये यदि आपके पास काटने के भाव से आए हैं और आपने नवकार मंत्र इन्हें सुना दिया, तो इनकी दांतों की शक्ति हीन हो जाती है, ये काट नहीं पाते, खड़े रहेंगे वहीं। मैंने कई बार देखा है, सांप वगैरह आपके घर में आता है और आप नमोकार मंत्र पढ़ो, वो सीधा अपने रास्ते से वापस चला जाएगा। कोई पशु आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, यदि आपके मन में उसके प्रति भय नहीं है तो। यदि आप भयभीत हुए तो फिर आगे की हमें नहीं पता क्या हो। हमें भय रहित होना है। ये श्लोक हमें भय रहित होना सिखाता है। मदोन्मत्त गज वशीकरण, हाथी जब मदमस्त हो जाता है उसको कैसे वश में करना, ये श्लोक हमें बताता है। बाकी चर्चा हम ध्यान के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसके लिए आगे मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम नमो भगवते अष्टमहानाग कुल्लोचाटनी काल दुष्टम मुतकोथापणी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रणरणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः। यहाँ पर शत्रु विजय रणरणाग्रे ऊपर जो मंत्र दिया है वो सब शासन देवी और काल दुष्ट मृतकोथापणी पर मंत्र प्रणाशिनी सब देवी जो है, जो शासन देवी और देवता सब रहते हैं, यक्ष यक्षिणी आदि रहती है, उन सब देवी देवताओं का इसमें बताया हुआ है। नीचे की लाइन को हम लेंगे। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह। ये जो शब्द यहाँ पर आया है, ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह नमो नमः, ये बीजाक्षर से निर्मित मंत्र गज वशीकरण के लिए है, मदोन्मत्त हाथी को वश करने के लिए है। इसमें कितनी भी बड़ी विपत्तियां आ जाए, इस विपत्ति से बचने के लिए ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह, ये एक काम्बो है बीजाक्षरों का, जो आप निकृष्ट कार्य की सिद्धि के लिए भी कर सकते हो। और इसका जो बीजाक्षर है वो ड बीजाक्षर है, वो बीज पद इसका है। और ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह ये काम्बो, पूरा काम्बो है। ये विपत्ति से, बड़ी से बड़ी विपत्ति, कठिनाई से आपको ये बीजाक्षर बचाएंगे।
अब इसमें आ रहा है शत्रु विजय रणरणाग्रे। तो हमारे शत्रु कौन है? हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे भाई बंधु? नहीं, शत्रु पर विजय पाना है हमारे कौन से शत्रु? जो अनादि से हमारे साथ चले आ रहे हैं, अष्ट कर्म रूपी शत्रु। ओम में पंच परमेष्टि है, रीम में 24 तीर्थंकर है, लेकिन शत्रु जो है हमारे, जो अनादि से हमारे साथ चले आ रहे हैं, अष्ट कर्म रूपी शत्रु, जिन पे हमें विजय प्राप्त करनी है। रण रणागड़े, ये जो संसार है ये एक मंच है और कर्म इसके डायरेक्टर है और हम इसके पात्र है। जो हम कर्म जैसा बताता है वैसे ही हम इस पर नाचते रहते हैं, एक पात्र हम है। तो हमें इस संसार रूपी रण रणाग्र में जो कर्मों के साथ अनादि से इस बलशाली आत्मा का युद्ध चल रहा है, कितने साल तक तो ये निगोद में भी कर्मों के साथ युद्ध करती रही, इतनी बलशाली हमारी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, और कर्मों से परास्त होती रही। बड़े मुश्किल से पूरब का कुछ संस्कार याद आए, थोड़ी भावों में विशुद्धि बनी और जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है निगोद, वहां से निकलकर अपनी यात्रा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री करके संगी पंचेंद्री तक यहाँ तक पहुंच गई। आपको नहीं पता आपने कितने दुख सह सह कर यहाँ आए हो। हम यहाँ आते हैं थोड़े से धन वैभव में पिछला सब भूल जाते हैं। धन वैभव और भौतिकवाद की इतनी चकाचौंध है कि हमें कल का भी याद नहीं रहता कि कल हमें क्या दुख आया था और क्या हुआ था। तो इतना रण रणाग्रे करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। अब हमें अष्ट कर्म रूपी शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव मिला है। इस मनुष्य भाव को सार्थक बना लो, व्यर्थ मत गमाइए इस मनुष्य भाव को। ये खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, ये एक स्टेशन आपको मिल गया है। 84 लाख योनि में चलते चलते सबसे सुपर एयर कंडीशन और सबसे बढ़िया कोई स्टेशन है रुकने का तो वो मनुष्य योनि है, जो आपको प्राप्त हो गई। इतनी हाई क्लास की योनि, जहां बोलने के लिए जिह्वा है, जहां अपने भाव भाषा रखने के लिए शब्द है। ऐसे मनुष्य योनि, बाकी योनियों में तो बोलने की फैसिलिटी नहीं है, बोलना चाहो तो बोल नहीं सकते। कोई मार रहा है, खाल उधेड़ रहा है, कोई आपकी खाल उधड़ के भी तिर्यंच योनि में पर्स और बड़े बड़े महंगे चीजें बना रहा है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य रूपी इतना बड़ा एयर कंडीशन रूपी आपको ये मनुष्य रूपी प्लेटफॉर्म मिला है, मनुष्य योनि रूपी, इसको व्यर्थ मत जाने दो। ये हाई क्लास सोसाइटी वाली चीजें आपको यहाँ मिली है। हाई क्लास मनुष्य, क्योंकि आपकी इंद्रियों की पूर्णता है। 8 अंग सम्यक दर्शन में जरूरी है और 8 अंग की पूर्णता आपको मिली है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि इंद्रियों की पूर्णता, जैन धर्म, उच्च कुल, मंदिर के पास घर होना, प्रभु की भक्ति मिलना, संत समागम मिलना, ये जो इंद्रियों की पूर्णता और आपको साधु संत समागम का जो मिला है, बड़े ही पुण्यशाली जीव को ये सब मिलता है। यदि इसका हमने सही उपयोग नहीं किया तो फिर काल चक्र तो बैठा है, आके थप्पड़ लगा जाएगा गाल पे और सारी पुण्य प्रकृति को छीन के ले जा लेगा, सब ध्वस्त कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पुण्य को संभालने के लिए पुण्य करना जरूरी है, पुण्य को संभालने के लिए सातिशय पुण्य जरूरी है। जब हम पुण्यानुबंधी पुण्य करेंगे तो हमारा पुण्य और बढ़ेगा, और पुण्य के भाग्य से हमें इतनी मेहनत करके जो इतनी प्रॉपर्टी, धन, पैसा मिला है, यदि इसको पाप में नष्ट करोगे तो पुण्यानुबंधी पाप आपका हो जाएगा, और वो कब नष्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। पुण्य की संभाल जरूरी है, पुण्य की संभाल आप अवश्य करिए, बहुत जरूरी है पुण्य की संभाल करना। जो चीज हमें मिली है ये पुण्य के, बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से यह देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। अब हमें टालना है वो फेरा। ये मनुष्य भाव रूपी योनि रूपी प्लेटफॉर्म, एयर कंडीशन प्लेटफॉर्म, जहां पूरी सुविधा है, चाहे जहां का रिजर्वेशन कराने की सुविधा आपको है, चाहे तो नरक का रिजर्वेशन करा लो, चाहे निगोद का करा लो, चाहे स्वर्ग का करा लो, चाहे सिद्ध का करा लो, चाहे मोक्ष का करा लो, सारे रिजर्वेशन आपके हाथ में है। तत्काल रिजर्वेशन करा लो, विंडो खुली हुई है, नहीं तो भी
पछताओगे, क्योंकि इसकी समय अवधि तत्काल रिजर्वेशन की सीमित रहती है। इसलिए मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में ना गमाओ, उसे सार्थक करो। एक एक पल हमारा बिना नियम के ना जाए। संकल्प ले लो कि एक पल भी मेरा बिना नियम के ना जाए। नियम बिना पशु गिना। क्यों यहाँ हाथी का भय बता दिया भाई, और किसी विकराल मनुष्य का भी तो बता सकते थे। विचार करिए, सोचिए। मानतुंग जी प्रतिदिन अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं। मानतुंग जी सिर्फ अपनी भक्ति को नहीं बढ़ा रहे, हमारे भक्ति को भी टटोल रहे हैं, हमारी भी परीक्षा ले रहे हैं कि आप लोग का श्रद्धान कहाँ तक हुआ है, आप लोग कहाँ तक आगे बढ़े हैं। हम हमारा कैलकुलेशन एनालिसिस स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम जितने अच्छे से हमारा एनालिसिस कर सकते हैं, उतना अच्छे से कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम स्वयं समझ सकते हैं हम सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, हमारा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा आज भी सच्चा है, या हम आज भी अन्य देवी देवताओं के पास भाग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम स्वयं के स्वयं जाता है, इसको कोई नहीं बता सकता। और आप अपनी आत्मा से इस सच्चाई को मत छुपाइए, बोल दीजिए अपने आत्मा में ये सच्चाई कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आप स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं आपको जाना कहाँ है। कर ले तो निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। बहुत अच्छा भजन है। टाइम हमारा हो रहा है, आगे हम चलेंगे रिद्धि की ओर। तो हमें कर्म रूपी युद्ध से जीतना है। ओम ह्रीम अरहम नमो मण बलिणम झोम झोम नमः स्वाहा। बहुत अच्छी रिद्धि। मन बलीनम, मन वचन और काय, 3 योग होते हैं। इन्हीं के परिस्पंदन से जो आत्मा में वाइब्रेशन होते हैं वो योग कहलाते हैं। तो पहले यहाँ पर मन का आ गया, मतलब जो 12 अंगों में निर्दिष्ट त्रिकाल विषयक अनंत अर्थ व्यंजन पर्याय से व्याप्त 6 द्रव्यों का निरंतर चिंतन करने पे भी खेद को प्राप्त नहीं होना। जो हमारी पूरी द्वादशांग वाणी है उसका निरंतर चिंतन चल रहा है, निरंतर उसके अर्थ निकल रहे हैं, निरंतर उसको पढ़ रहे हैं, फिर भी 1% भी मन थकता नहीं है, मन में किसी प्रकार का खेद उत्पन्न नहीं होता। ऐसे मन वाले जो है वो मन लब्धि तप के प्रभाव से जो प्राप्त होती है मन लब्धि, ऐसे मन लब्धि रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ मन बलीनम, जिसके मन में इतना बल है कि वो सारे द्वादशांग का एक साथ चिंतन कर ले, फिर भी उसका मन थकने वाला नहीं है। 12 अंगों का अर्थ एक अंतर्मुहूर्त में बिना खेद के, बिना थकान के जो कह सकता है, ऐसे रिद्धि के प्रभावक अंतर्मुहूर्त में समस्त द्वादशांग का चिंतन करने वाले ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को बारंबार बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे अब हम हमारे मेडिटेशन की ओर। 38 नंबर मेडिटेशन। भय, आज से भय प्रारंभ हो रहा है। प्रथम भय, गज का भय, हाथी के भय का मेडिटेशन हम करेंगे कि हमें भी किस प्रकार से निर्भय होना है। तो आज हम इसका सिंबल आपके सामने दे रहे हैं। हाँ, ये इसका सिंबल है। भय मुक्त आपको होना है। आपके अंतरंग से भय की जो भी धारा है वो पूरी जाकर अंदर में धरती माँ में समाहित हो रही है। पूरा भय आपका देखिए, पूरे हृदय आपका खाली हो रहा है। पूरा भय निकलकर ये किस प्रकार से धरती में जा रहा है अंदर में, और आप भय मुक्त हो रहे हो और सिद्ध अवस्था को, सम्यक दर्शन को, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने बताया था मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरमाला लेके खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। मोक्ष लक्ष्मी को वरण करना है हमें, तो उसके लिए भय मुक्त होना अवश्य ही है। तो प्रथम भय के मेडिटेशन की ओर हम चल रहे हैं। अब इसका जो सिंबल है वो आपके समक्ष आ रहा है। ये देख लीजिए, ये सिंबल आपके सामने है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ब्लू कलर, और ये रेड कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ये पंच परमेष्टि के 5 कलर है। और
एक तलवार का स्वरूप है ये, कि जिसे हमें अष्टकर्म को भेदना है। ये जो सिंबल है एक तलवार के स्वरूप है ये, जिसे हमें अष्टकर्म को, या एक कुल्हाड़ समझ लीजिए आप, एक कुल्हाड़ है, ध्यान रूपी कुल्हाड़ है, जिससे हमें अष्टकर्म को समूल कुल्हाड़ से खोद के नष्ट करना है, बाहर फेंकना है। या एक तलवार समझ लीजिए, जिसे हमें एक एक करके पूरे कर्मों को कट करना है। ध्यान रूपी तलवार है ये, ओम नमो नमः स्वाहा रूपी तलवार है, जिस पे ये शब्द बीजाक्षर लिखे हो वो तो शक्तिशाली होनी ही है। तो हम चलते हैं, इस सिंबल को अपने माथे पे बनाएंगे। बड़ा ही सिंबल वो है सरल, आप उंगली से बना लीजिए। एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, कलर भर दीजिए उसमें, ब्लू रेड ब्लैक। और अब दोनों भोग के मध्य में आपने जो सिंबल बनाया है, इस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। आपको अपना आज्ञा चक्र भारी लग रहा होगा। सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए। पूरी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है, एक एक सेल शरीर का एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। पूरा एक एक सेल शरीर का एक्टिवेट हो रहा है। आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाह बह रहा है, उस ऊर्जा में आप स्नान कर रहे हो। पूरी ऊर्जा में आप स्नान कर रहे हो, स्नान कर रहे हो। ऊर्जा से ओत-प्रोत हो चुके हैं और इसी ऊर्जा से आप देख रहे हो, आपके अंतरंग से एक ध्वनि प्रवाहित हो रही है। हृदय स्थान से एक ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। उस ओम की ध्वनि का उच्चारण हम करेंगे। ब्रीद इन, ओम। सोचिए, विचार करिए, भय क्या होता है? भय यानी क्या? विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। भय यानी क्या? विचार करिए। भीतिर्भयम, भीतिर्भयम, भीतिर्भयम। भीति को ही भय कहा है। भय यानी डरना, किसी भी चीज से भय लगना, डरना। इसी भय को हमें निकालना है अपने अंदर से, हमें निर्भय बनना है। इसलिए हमने प्लान किया है, पूरा आईवीएस परिवार, पूरा का पूरा आईवीएस परिवार एक प्लान कर रहा है कुंडलपुर की यात्रा का। एक बस तैयार है, पूरे के पूरे लोग कुंडलपुर यात्रा का विचार कर उस यात्रा पे निकल रहे हैं। अपने भावों की संभाल करते हुए पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से
विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से भूतो न भविष्यति ऐसा पंचकल्याणक 24 तीर्थंकरों का एक साथ होने जा रहा है। पूरा IVS परिवार कुंडलपुर यात्रा के लिए निकल चुका। बस में बैठे हुए, भजन गाते हुए, नाचते गाते हुए दर्शन के लिए चल पड़ा। देखते ही देखते दमोह क्रॉस कर कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े ही भक्ति भाव से भजन आदि बोलते हुए। पूरा IVS परिवार कुंडलपुर पहुंच चुका है और वहां क्या देख रहा है? आचार्य गुरुवर की 250 पिच्छी आलिका माताएं सफेद सफेद वस्त्र में आचार्य भक्ति में बैठे हुए पूरे महाराज लोग, पूरे हमारा आचार्य संघ, एक नहीं दो नहीं 250 पिच्छिका एक साथ आचार्य भक्ति में बैठे हुए हैं। आहा, सुंदर, उस सुंदर दृश्य को देखते ही मन मोह लिया है। आहा, उस सुंदर दृश्य का आनंद लीजिए। इतनी सुंदर आचार्य भक्ति, हमारा भी मन रुक नहीं रहा और हम भी बोल पड़े। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। छोटे बाबा बड़े बाबा के एक साथ दर्शन। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, हाँ जी हाँ हम आए आए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, पुण्य उदय से आज तिहारे दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। सारे देव जगत के देखे, लेकिन तुमसा नहीं देखा। सारे देव जगत के देखे, तुम सा देव न पाया। देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए। जन्म मरण नित करते करते, काले अनंत गवाए। पुण्य उदय से आज तुम्हारे दर्शन कर सुख पाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। प्रभु के द्वारे हम पहुंच चुके। प्रथम दिवस गर्भ कल्याणक का, जो 2-2 दिवस मनाए जा रहे हैं, 10 दिवस तक पंच कल्याणक मनाया जाएगा। गर्भ कल्याणक हम देख रहे हैं, माता की अष्टकुमारियां सेवा कर रही है। कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से कर रहे हैं। 15 महीने तक कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहे हैं। माता से देवियां कुछ प्रश्न पूछती, माता कुछ प्रश्न देवियों से पूछती और माता को खुश रखने का काम पूरी अष्टकुमारियां देवी कर रही है। 24 माता 24 पिता, भूतो न भविष्यति ऐसा पंच कल्याणक होने जा रहा है। 24 माताएं बनी, 24 पिता बने हैं, 24 तीर्थंकरों के।
क्या सुंदर दृश्य। और अब प्रभु का जन्म हुआ, जन्म कल्याणक महोत्सव मन रहा है। 24 पालना 24 तीर्थंकर के हम सब झुला रहे हैं। हम सभी को पालना झुलाने का अवसर प्राप्त हुआ। जन्म कल्याणक प्रभु के जन्म कल्याणक के बाद तप कल्याण, ज्ञान कल्याणक, सारे कल्याणक हम देखते देखते मोक्ष कल्याणक की ओर बढ़े हैं। प्रभु को मोक्ष कल्याणक 24 समोशरण बने हैं। प्रभु की वाणी खिल रही है और अब प्रभु को मोक्ष की प्राप्ति भी होने वाली है। केवल ज्ञान हो चुका, मोक्ष की प्राप्ति भी। बड़ा आनंद, बड़े उत्साह, बड़े भक्ति के साथ हम पंच कल्याणक महोत्सव में आए। इतनी भीड़ चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो, आनंद अपार है। मोक्ष कल्याण की घड़ी आई है, केवल ज्ञान की घड़ी आई है। चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। चारों ओर देख लो, भीड़ बेसुमार है। दर्शन के हेतु देखो जनता लाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। देख रहे हो आप चारों ओर कैसी भीड़, जितने पेंडॉल में उतने ही बाहर खड़े प्रभु के समो शरण की ओर देख रहे हैं। 24 समो शरण। सोचिए, भूतो न भविष्यति, कभी एक मंच पे 24 समो शरण देखने का आनंद भूतो न भविष्यति। देखिए 24 समो शरण, केवल ज्ञान प्रभु को हो चुका। और अब 24 पर्वत बने हुए हैं। 24 तीर्थंकर को अब मोक्ष सीधा सिद्धशिला में विराजमान होना है। मात्र रूरू इतना ही समय और प्रभु सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके। कपूर के भांति उनका शरीर उड़ चुका और नेक नख और केश ही मात्र रह गए हैं। और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून अवस्था में विराजमान हो चुके भगवान। और अब फेरी लगना जो विशेष कार्य है, मंदिर की फेरी लगना है। आप देख रहे हो विशाल समुदाय, 2-3 ब्रैकेट्स भी बने हुए हैं, बैरिकेड्स, जहां लोग हाथ रख के खड़े हैं। पूरी तैयारी हो रही है। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट सब चल रहे हैं। बड़े बड़े वाद्य, संगीत, ढोल, नगाड़े सारे बज रहे हैं। प्रभात फेरी की तैयारी हो रही है। 7 फेरी लगाना है। प्राण प्रतिष्ठा का सर्व खुशहाली वाला समय, सबसे अच्छा कोई चीज है तो वो फेरी लगाना। जब भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी मानी जाती है। पंच कल्याणक महोत्सव में अब फेरी लगने की तैयारी, बड़े ही ढोल मजारे गाजे बज रहे हैं। और अब रैली निकलने ही वाली, रथ यात्रा निकलने ही वाली है। देखिए कितने हाथी चल रहे हैं, कितने घोड़े चल रहे हैं, कितने रथ चल रहे हैं। 24 माता पिता, कुबेर इंद्र, सौदेव इंद्र, सबके सब लोग मुकुट लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं। और फेरी प्रारंभ हो चुकी। आगे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी चल रहे हैं, पीछे उनके पूरे निर्ग्रंथ शिष्य और आरिका माता, ये पूरी सफेद वस्त्र में निर्ग्रंथ सारी 250 बिच्छी एक साथ
उसके पीछे नई नई जो दीक्षा अभी हुई है, क्षुल्लक दीक्षा, पूरे क्षुल्लकगण भी साथ में फेरी लगाने के लिए चल रहे हैं, पूरे फेरी लगा रहे हैं। देखिए क्या आनंद आ रहा है, फेरी लग रही है, ढोल मजारे बज रहे हैं। आहा, प्रथम फेरी पूर्ण हुई। एक बैरिकेड्स में पूरे माता महाराज जी चल रहे, रथ चल रहे हैं, सब महापात्र चल रहे हैं, और दूसरी बैरिकेड्स में सभी श्रावक गण चल रहे हैं। देखिए कैसी भीड़ मची है। फेरी के हेतु देखो जनता बुलाई है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। बहुत भीड़, जनता रुक नहीं रही है, फिर भी फेरी लगा रही है। द्वितीय फेरी कंप्लीट, द्वितीय फेरी की ओर रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी, प्रभात फेरी प्रारंभ हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का बहुत सुंदर दृश्य देखिए, कैसे गज चल रहे हैं, कैसे घोड़े रथ सब चल रहे हैं। ऐसी फेरी लगाने कभी नहीं मिलेंगी। इसका आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। आहा, एक दूसरे को धक्का भी हो रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर, धरती भी गर्म हो रही है, कंकड़ आदि भी है, लेकिन हमारी भक्ति उससे सर्वोपरि है। भक्ति के आगे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना धूप, ना गर्मी, ना तपन, ना भूख, ना प्यास, एक ही लक्ष्य मात्र फेरी लगाना है। देखते ही देखते एक हाथी, एक गजराज थोड़ा सा मदमस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। एक हाथी, रथ थोड़ा डामाडोल हो रहा है एक हाथी का, एक हाथी थोड़ा बहका हुआ लग रहा है, इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। देखिए उस हाथी को, उस गज को देखिए, अरे इसके गंडतल से तो कुछ मद भी झर रहा है। लगता है इस हाथी ने कुछ मद वाला पदार्थ खा लिया होगा, जब भी ये मदमस्त हो रहा है। कहीं से कुछ अवश्य ही इसने खाया है। अरे देखते ही देखते इसके आंखों और गालों से भी मद झर रहा है। ऐसी अवस्था में तो हाथी बहुत कुछ तहस महस करता है, इधर उधर भागता है, तोड़ फोड़ करता है, पैरों तले लोगों को कुचल देता है, पेड़ उखाड़ के फेंक देता है। लेकिन धर्म का प्रभाव है कि इतनी विकराल परिस्थिति अभी नहीं बन रही है, क्योंकि इतने साधु संत साथ में चल रहे हैं। देखते ही देखते आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हाथी के समक्ष आ गए। हाथी जो कि उसके आसपास घोड़े गुनगुन कर रहे हैं, उसका क्रोध बढ़ रहा, वो मचल रहा है, उसका गंड स्थल चंचल हो रहा है, इधर उधर डोलते हुए चल रहा है। ऐसा लग रहा है अब गिरेगा, अब क्या करेगा ये हाथी। मदमस्त हाथी हो चुका है। ये दृश्य देखते ही देखते आचार्य गुरुवर हाथी के समक्ष आ चुके, और हाथी का संबोधन आचार्य गुरुवर प्रारंभ कर रहे हैं। हे गजराज, शांत हो। विद्यासागर महाराज जी के गुरुवर के मात्र इतने से शब्द ही मंत्र बन गए हो। जैसे ही गुरुजी ने शांत होने गजराज को कहा, गज थोड़ा अचंभे में, शांत होने की कोशिश में। देखते ही देखते आचार्य गुरुवर और सारे शिष्य ने भक्तांबर के 38 नंबर का श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर दिया है।
विलोल कपोल मूल भ्रमर भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति भवदाश्रितानाम्। देख रहे हो, एक हाथी रुक जाने से, एक हाथी का रथ रुक जाने से पूरा का पूरा कारवां रुक गया। और जैसे ही गुरुजी ने यहाँ मंत्र पढ़ा, सारे भक्तगण मंत्र पढ़ने लगे, सारे की सारी जनता भक्तांबर पढ़ने लगी। सभी जोर जोर से श्रोतन मदा विल विलोल कपोल मूल पढ़ रहे हैं। पूरी की पूरी जनता देखो कैसे भक्तांबर पढ़ रही है। जैसे जैसे सारे के सारे भक्तांबर पढ़ते, धीरे धीरे हाथी वश में होता चला जा रहा है, गज वश में होता जा रहा है। देखते ही देखते पूरा मुनि संग हाथी के समक्ष भक्तांबर पढ़ रहा, पूरी जनता भक्तांबर पढ़ रही है। सभी निर्भय होकर खड़े हाथी के सामने हाथी को मंत्र सुना रहे हैं। और गजराज भी धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। और जैसे ही हाथी शांत हुआ, जय जय के नाद से गूंजा कुंडलपुर, जय जय के नाद से गूंजा कुंडलपुर। पूरी जयकारा, पूरा जय जय का नाद, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जैसे ही हाथी शांत होता, जयकारा गुरुदेव का लगता और वहाँ फेरी फिर से प्रारंभ हो चुकी। फिर गजराज चलने लगे, सभी लोग फिर चलने लगे, पूरा कारवां फेरी करने लगा। सभी भय मुक्त हो रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का भय हाथी से नहीं लग रहा। जो हाथी पूरा समस्त संसार को तहस महस कर सकता है, वो हाथी आज मंत्र उच्चारण से स्तब्ध होकर चलने लगा। यह सारा दृश्य देखकर पूरी जनता में भक्तांबर का श्रद्धान बढ़ गया। भक्तांबर की श्रद्धा भक्ति सबके दिलों में हृदयंगत हो गई और ज्यादा श्रद्धान लोगों का बढ़ गया और श्रद्धान करने लगे लोग। भक्तांबर की महिमा परम्पार बताने लगे। एक दूसरे में चर्चा आपस में चल रही है कि भक्तांबर स्तोत्र कितना महान शक्तिशाली 30 से 1 नंबर का, जिसे चाहे उसे आप वश में कर सकते हो, शांत कर सकते हो, दुर्व्यवहार से बचा सकते हो, पागल खाना से पागल को वापस ला सकते हो। इसका बीजाक्षर क्लीम है। यदि कोई पागल खाने में है, उसे भी आप ये मंत्र पढ़ के अपने वश में करके वापस ला सकते हो। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे जिनेंद्र प्रभु, आपकी शरण को छोड़कर अन्य कोई दूसरा मेरा शरण है ही नहीं, इसलिए मेरी आत्मा की रक्षा करो। जिनेंद्र प्रभु के शरण में मैं आ चुका हूँ, मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं भय मुक्त हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ का नारा लगाते लगाते अब अंतिम 7वीं फेरी जयकारा के साथ गुंजायमान पूरा कुंडलपुर नगरी और 7वीं फेरी कंप्लीट हुई। और अब प्रभु का अभिषेक
आचार्य गुरुवर जी के प्रवचन तो सुनिए। आहा, गुरु जी की वाणी कैसे खिल रही है। आज का पंचकल्याणक सानंद संपन्न हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार संतरे के ऊपर का छिलका अंदर के रस को संभाले रखता है, उसी प्रकार से इन जो बॉडीगार्ड और कार्यकर्ता है, इन्होंने पंचकल्याणक के रस को संभाला। संतरे के छिलके का अपना कोई रोल नहीं रहता, लेकिन वो संतरे के अंदर के रस को संभाले रखता है, उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार दमोह समाज, कुंडलपुर समाज के कार्यकर्ताओं ने पूरा कुंडलपुर नगरी की पंचकल्याणक की व्यवस्था संभाली। इसलिए सभी को धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु जी का जय जयकार हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हो चुका, सानंद संपन्न हो चुका। बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह सभी के मन में, बड़ा ही उत्साह है कि प्रभु का सानंद संपन्न हुआ। 24 तीर्थंकरों का भूतो न भविष्यति। लाखों जनता कुलाई है, दर्शन के हेतु देखो जनता कुलाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, आनंद अपार लागो आनंद अपार है। देखते ही देखते सभी लोग परमात्मा की शरण में पहुंच चुके, सभी लोग परमात्मा की शरण में पहुंच गए हैं। परमात्मा के चरणों का सभी ने आश्रय ले लिया और अपना मनुष्य जीवन निर्भय होकर व्यतीत करने का संकल्प ले लिया। एक संरक्षित एवं मजबूत सचेतन मन में असंतुलन और अपयश का भय ही नहीं रहा। एक सुरक्षित मन हमारा, एक संरक्षित मन हमारा कॉन्शियस माइंड एक सचेतन मन बन चुका। उसमें कोई भी असंतुलन अपयश का कोई भय नहीं है। हम निर्भय हो गए, खुद पर हमारा विश्वास बढ़ गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई की सामना करने की शक्ति हम में आ गई। विशाल काय ऐरावत हाथी जैसी विपत्तियों को भी झेलने की शक्ति हम में आ चुकी है। बड़ी सी बड़ी विपदाओं को भी हरण करने की शक्ति हमारे अंदर आ गई। देखिए, फिर भी जनता मन नहीं भरा, कोई उठने का मन नहीं कर रहा है। अभी भी पूरे के पूरे प्रभु के चरणों में बैठे हैं, अपना अगाध श्रद्धान लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी खड़े खड़े प्रभु को सुन रहे हैं, क्योंकि चारों ओर भीड़ बेसुमार है प्रभु के शरण में। सब दर्शन के हेतु गुरुवर विद्यासागर जी के पास पहुंचे हैं। सब चाह रहे एक झलक प्रभु के दर्शन हो जाए। कितने लोग तो इसको पारस चैनल पर लाइव घर में ही बैठे बैठे देख रहे हैं यह दृश्य, क्योंकि सब जान रहे हैं प्रभु की चरण शरण के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु की चरण शरण में ही हम निर्भय होते हैं। बड़े से बड़ी विकराल हाथी भी यदि हम प्रभु की भक्ति में लीन है तो कुछ नहीं कर सकता। उस हाथी की कोई मजाल नहीं कि वो कुछ करे। सिंह, नाग जैसे भी काटने की शक्ति जो रहती है उनकी दांत भी शिथिल कर देने वाली ऐसी प्रभु की निस्वार्थ भक्ति। सभी लोग प्रभु के चरण शरण में बैठकर माफी मांग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। पंचकल्याणक में कुछ गलती हुई हो तो उसकी एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं, गुरु जी से क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम समय में बहुत
बहुत बड़ा उत्सव था, बहुत कम समय में बना था, इसलिए सभी लोग क्षमा याचना एक दूसरे को जय जिनेंद्र कर रहे हैं और एक साथ 3 बार ओंकार का नाद गुंजायमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, दोनों हाथों की सिद्ध शिला बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे दोनों हाथों को। सिद्ध भगवान की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से हमें ग्रहण करना है। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं, सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। मैं अभय हूँ, बोलेंगे सभी लोग, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोऽहं, सरलोऽहं, आनंदोऽहं, आनंदोऽहं, सुखोऽहं, सुखोऽहं, आनंदोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं, परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं, सिद्ध स्वरूपोऽहं, कर्मातीतोऽहं। दोनों हाथों से एनर्जी आज्ञा चक्र में लीजिए, उस एनर्जी को महसूस करिए और दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में भेद फेर लीजिए। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। तीर्थंकर दरबार लागो, तीर्थंकर दरबार है, आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, दर्शन के हेतु आज जनता अकुलाई है, दर्शन के हेतु आज जनता अकुलाई है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है, जय जय के नाद से गूंजा आकाश है। छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है, छूटेंगे पाप सब निश्चय ये आज है। देख लो सौभाग्य खुला आज मुक्ति धाम है, देख लो सौभाग्य खुला आज मुक्ति धाम है। आनंद अपार लगो, आनंद अपार है, आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। भक्ति से नृत्य ज्ञान कोई है कर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे। भक्ति से नृत्य ज्ञान कोई है कर रहे, आत्म सुबोध कर पापों से डर रहे। पल पल पुण्य का भरे भंडार है,
पल पल पुण्य का भरे भंडार है। तीर्थंकर दरबार लगा, तीर्थंकर दरबार है, तीर्थंकर दरबार लगा, तीर्थंकर दरबार है। चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। आनंद अपार लगा, आनंद अपार है। दर्शन के हेतु आज जनता कुलाई है, दर्शन के हेतु आज जनता कुलाई है। आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। आनंद अपार लगो, आनंद अपार है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय। पंचकल्याणक हो गया भाई, लौटाओ लौटाओ लौटाओ। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। क्या बात है, आज तो आपने भय मुक्त करते दिए और हमको कुंडलपुर पहुंचा दिया। हम तो जा ही नहीं पाए थे, लेकिन आपने तो ऐसा पहुंचा दिया कुंडलपुर। पंच कल्याणक में 24 प्रतिमा जी को एक साथ पंच कल्याणक, जिसमें 250 पिछियों का एक साथ समागम, छोटे बाबा बड़े बाबा, इतने अच्छे दर्शन, चारों तरफ भीड़ भीड़, चारों तरफ भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। इस तरह का आपने तो वातावरण जो बना दिया दिमाग में। वास्तव में हम जा नहीं पाए थे, और लेकिन आपने तो इस माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऐसा पहुंचा दिया कि लौटने का मन ही नहीं कर रहा। ये सही कर रहे हो आप, लौटने का मन नहीं कर रहा होगा किसी का भी। बहुत ही अच्छी ऐसा अनुपम दृश्य आपने आज दिखा करके धन्य कर दिया सभी को। बहुत बहुत दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना आपके ध्यान की, बहुत बहुत बारंबार। ये ध्यान की आइडिया हमें जैन साहब ने दी। हम बोले इसको कैसा बनाए, तो जैन साहब ने आइडिया दिया कि ये ध्यान को ऐसा बनाओ। क्या बात है। जैन साहब ने आइडिया दिया, हमने कहा कैसे बनाए, हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो जैन साहब बोले इसका ये ले लो। जैन साहब ने आइडिया दिया ये ध्यान का। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मतलब हाँ, बहुत अच्छा आइडिया रहा ये। जो लोग जा नहीं पाए, हम जैसे लोग जा नहीं पाए, उनको कम से कम मौका मिल गया, एक तरह से ध्यान के माध्यम से ही मौका मिल गया कि भाई हाँ, कि आप लोगों ने उस दूसरे को जी लिया सब लोग। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत ही उत्कृष्ट अनुपम ध्यान दीदी। बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। IAS परिवार को, सब IAS परिवार भयमुक्त हो गया और कुंडलपुर पहुंच गया। तो ये नहीं कह सकते कि हमने कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए, किसी ने सबने कर लिया। सबने कर लिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजीत जी। हाँ साधना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सच्ची में आप जो इमेजिन कराने लगाते हैं ना, सच्ची में ऐसा लगता है हम वही जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीदी वो हीलिंग दे रहे क्या अभी उनको? हाँ दे देंगे। हाँ हाँ कांतिलाल जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रचना जी। कहाँ थे इतने दिन से? मैं रोज देख रहा हूँ, तो मैं तो ध्यान तो रोज सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ डेली। डेली है? अच्छा, बहुत अच्छा ध्यान है और अद्भुत ध्यान। और आप में तो नया क्रांति, रोज रोज नया ध्यान, नया क्रिएशन, और एकदम ध्यान में मग्न हो गए थे। बहुत ही अच्छा है। IAS परिवार, भक्तामर परिवार को नमन है और अर्चना जी को नमन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया ध्यान है। अच्छा चलिए, आशीर्वाद बनाए रखें। कांतिलाल जी अभी हमें वहाँ भी मिले थे, समय शिखर जी भी आए थे। हाँ, समय शिखर जी मिले थे। तो आपका क्लास महावीर जी भी आना है। उधर के जयपुर बोल रहे? जयपुर नहीं, महावीर जी में है ना अपना अभी अब 29। हाँ, महावीर जी में प्रोग्राम है अभी, मालूम है। हाँ, वहाँ भी पहुँचना है ना। हो गई टिकट? टिकट नहीं करवाई एक्चुअली, अभी थोड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अपन और कभी आऊंगा। नहीं, एक दिन आ जाइए ना, 3 दिन नहीं। तो ठीक है, मैं प्रोग्राम करता हूँ 2 दिन। एक दिन आखिरी का, 1 दिन 2 दिन आ जाइए, नहीं पूरा दिन। थोड़ा सा लेट आ जाइए, 29 को शाम तक पहुँच जाइए। जी, तो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ आज। हाँ बना लीजिए, कर लीजिए। जी,
अब ये फिर उसके बाद तो शांत ही बैठना है, फिर तो कोई सेमिनार नहीं है, गर्मी है, आराम से घर में ही बैठना है। नहीं, वो क्या हुआ है, हमारे हमारे भाई को और माता जी का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हार्ट का, थोड़ी तबीयत ठीक हाँ नहीं है, और मार्च एंड में हमारे को थोड़ा ऑफिस का भी काम रहता है, इसके लिए। हाँ, तो देखो जैसा मार्च एंडिंग आपको जरूरी है ना, ऐसा ऐसे वो भी। हमें भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा करने महावीर जी जाना है। भैया हमारा भी मार्च एंडिंग बहुत महत्व का है। नहीं, सही बात है आपकी। अपना सही लेखा है। जोखा करोगे कि नहीं महावीर जी के सामने? नहीं, मैं करता हूँ, प्रोग्राम बनाता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए, और उधर भी सिविल सेक्रेटरी में बहुत आनंद आया, और उधर भी प्रोग्राम करके आ जाता हाँ, शिखर जी में अपना लेखा जोखा करने अवश्य आइए, अपना अकाउंट क्लोज करके कर्मों का नया अकाउंट शुरू करना है, हूँ। पुण्य का। सही, नहीं सही बात है। पुण्य का अकाउंट 31 पे सब बिजी रहते हैं, सब अपना लेखा जोखा नहीं, पूरा पूरा सही बात है आपका, राइट बात। अपनी धन प्रॉपर्टी कितनी कहाँ कहाँ गया, कहाँ से आया, पूरा अकाउंट क्लोज करते हैं। हमारे अपना कर्म। कर्मों का कार्मिक अकाउंट का भी तो वहां पर क्लोजिंग कर ओपनिंग नहीं, करना है ना पुण्य रूप नहीं, आपकी एकदम सही बात है। आता हूँ। हाँ हाँ, मंगला जी। जय देव दीदी, बहुत ही अच्छा ध्यान करवाया। कुंडलपुर पहुंच गए, हम नहीं जा पाए थे, पूरे दर्शन हो गए सब माता जी महाराज के, सबके पूरे संघ के, मतलब पूरा मतलब अच्छे से हुआ, और हमारा सब भय निकल गया। हाथी का भय निकाला, पूरा भय निकल गया, हम निर्भय हो गए, एकदम निर्भय हो गए। बहुत बहुत अनुमोदना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। दीदी आज स्पेशली मैं रुकी है, नहीं तो रोज तो मैं 8 बजे आपका जैसा ध्यान खत्म होता है निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ ना, तो लेकिन आज संडे तो बोला हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत मजा आया, सचमुच आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ पद्मा दी। अनम्यूट करिए, पद्मा जी का अनम्यूट नहीं हुआ है, अनम्यूट करिए पद्मा जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, क्या आपने ध्यान करवाया, मजा आ गया। अभी इतने दिन से तो मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में बिजी थी, आपने कुंडलपुर के पंच कल्याणक करवा दिया, आज क्या मजा आया। 250 पीछे इकट्ठी, और फिर उसके बाद हम जा ही नहीं पाए थे क्योंकि भीड़ थी, तो वो जाने ही नहीं दिया था। यशा ने सब लोग बोले भैया मत जाना, आप तो परेशान हो जाओगे 3 किलोमीटर चल चल के, और फिर वहां पे ऐसा ध्यान करवाया, निर्भय बना दिया, अभय बना दिया, और सीधे 250 पीछियों के दर्शन करवा दिए, 5 कल्याणक करवा दिए। क्या ध्यान करवाते हो, कहाँ पहुंच गई वहां। क्या मजेदार है। आपको तो बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, आपके ज्ञान ध्यान की और ये सब ज्ञान देने की बहुत बहुत अनुमोदना। आप तो वहां पहुंचा के करवा दिया, मजा ही आ गया आज तो। चलिए थैंक यू। अब हम चलते प्रतिक्रमण की ओर और फिर हीलिंग देंगे। जो भी हीलिंग वाले हैं हीलिंग ले लीजिए, प्रतिक्रमण करेंगे अब। चलिए प्रभु मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई, किसी भी जीव को हानि पहुंची हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म।
हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। मैं अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। ऐसा भावना भाते हैं, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, हम लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, और प्रभु के चरण शरण से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, सोहम सोहम सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दीदी देखिए, दीदी देखिए, हाँ, यंत्र दिखा रहे हैं। ये यंत्र अशोक जी दिल्ली वालों ने बांटे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आचार्य प्रणाम सागर महाराज जी ने मुझे दिया है। अच्छा, प्रधान सागर महाराज जी ने दिया। हाँ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूरी ऊर्जा इसमें भरी हुई, पूरे उतने दिन 8 दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान का इसमें पूरी मंत्रों की एनर्जी भरी हुई है। वहीं रखे थे ये, और वहां से दिए उनने, समय वो शिखर भी जी में, दिया। शिखर जी में, यही यही भोपाल ना, इधर भोपाल भोपाल में में। प्रणाम सागर महाराज जी, भक्तांबर वाले बाबा बोलते हैं ना उनको दीदी, हाँ हाँ हाँ, तो वहां उन्होंने। पर है। हाँ, भोपाल में है ना, हमें बहुत सौभाग्य मिला कि वो है यहाँ, और उन्होंने ये यंत्र दिया। ये मैं गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, और पूरा ऐसे फ्रेम करा हुआ ही मिला, ऐसा ही मिला। बहुत सुंदर। चलिए हीलिंग ले लीजिए, जिसे भी जी हीलिंग लेना है। सब लोग हीलिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। रात में भी एक फोन हमारा मेरठ से आया था। मेरठ वाले है क्या इसमें? मेरठ वाले, अपना माइक बंद कर लीजिए पद्मा जी। आवाज हो रही है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अ लिख लीजिए, जहां भी जिसे प्रॉब्लम लग रही है अ लिख लीजिए 9 बार। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयध्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयध्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयध्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयध्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोय सब्बसाहुणम। ओम आदिनाथाय नमः, 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 ओम आदिनाथाय नमः। अ का उच्चारण करेंगे। अ, श्वासों के साथ, जहां दर्द, जहां तकलीफ है वहां तक अ को लेके जाइए। श्वासों के माध्यम से जहां आपको प्रॉब्लम लग रही है वहां अ को लेके जाइए। अ, अ, अ,
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता च्युत जीविताशां तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाम्। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणराय नमः। ओम ह्रीं वरं नमो अक्षीणवाणशाणं जों जों नमः स्वाहा। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम्। ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्। सोहम सोहम। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, एंड करें। दीदी आज के ध्यान ने निर्भय बना दिए, जिसकी बहुत जरूरत है महावीर जी आने के लिए। अच्छा, महावीर जी आने के लिए निर्भय हो गए। बिल्कुल, और क्या, तभी तो आसपास भी सब पूरा घूम पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। निर्भय होना, जो डर है वो खत्म हो जाएगा, तभी तो आनंद कर मतलब उठा पाएंगे वहां का। तो मैंने कहा आप भय का शुरू कर रहे थे, मैंने कहा बहुत अच्छा, इसकी बहुत जरूरत है इस समय। अच्छा दीदी, मैं ये बोल रही थी, क्या कोई ड्रेस कोड है क्या इसके लिए? हाँ, अभी मीटिंग हीलिंग दे दीजिए। हाँ दीदी आप इनको हीलिंग दे दीजिए। अभी दिए ना। अब इनका ऑपरेशन हुआ है, अभी तबीयत ठीक नहीं है इनकी। हम मेदांता में, दिल्ली में। अच्छा। उद्भूत भीषण
जलोदर भार पूर्ण शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा पदपाद पंकज रजो मृत दीद देहा मत्यापहन्ति मकरत् ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमणम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते वै भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अधम नमो अक्षीण मानषण झोम झोम नमः स्वाहा। पम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको धन्यवाद। हाँ ड्रेस कोड बहुत के बहुत बारे में धन्यवाद जल्दी दीदी बता आपको। दीजिएगा। हाँ देखिए ड्रेस कोड में थोड़ा बताई दूं। जैसे हमारा प्रोग्राम थोड़ा थ्रेट हो रहा है कि हम लोग 29 तारीख को सुबह और 28 की रात तक मैक्सिमम सभी लोग पहुंच जाएंगे। 29 के सुबह पहुंचने के बाद सबको महावीर जी के दर्शन एक साथ ग्रुप में अकेले जैसे भी करना है आप लोग फ्री है, क्योंकि लोग आगे पीछे पहुंचेंगे। सुबह हमने दर्शन रखा है, 29 तारीख को सब लोग दर्शन करेंगे। 1 बजे ठीक प्रवचन हॉल मंदिर जी में जाना है विधान के लिए। 1 से 2 में आप लोगों का वेलकम होगा। सब लोगों का जो भी वहां पहुंचे हैं 1 से 2 वेलकम होगा। वेलकम के लिए 2-3 लोगों को हमने डिसाइड करा है, हम बता देंगे। उनके हाथों आप लोग अपना वेलकम करके मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे। उस दिन आपको विधान करना है, इसलिए सभी लोग IVS की साड़ी पहनेंगे। सबके पास है, जिनके पास नहीं है उन्हें वहां मिल जाएंगी। येलो वाली हाँ येलो वाली, हाँ येलो वाली साड़ी हमारे रूम से या वहां रखी रहेंगी। जिनके पास नहीं है वो येलो साड़ी ले लेंगे और येलो साड़ी पहन के ही विधान में बैठेंगे। हम वहां सुबह से ही 12 बजे से साड़ियां रख देंगे। जो लोगों को पीली कलर की साड़ी नहीं मिली है वो नहीं पहनेंगे और वहां विधान में उसी साड़ी में वहां बैठेंगे। विधान पीले साड़ी से, और सब जेंट्स लोगों को धोती दुपट्टा लेके आना है। पूरे जेंट्स लोग धोती दुपट्टा में बैठेंगे। जो धोती दुपट्टा में नहीं बैठ सकते उनके लिए धोती दुपट्टा के जगह पैजामा कुर्ता व्हाइट या येलो हमने सबको दिए हैं, येलो कलर के पैजामा कुर्ते, तो वो येलो कलर के पैजामा कुर्ता में वहां बैठेंगे। नहीं तो मैक्सिमम लोगों को धोती दुपट्टा में ही करना है। ठीक है, ये विधान की रूपरेखा होने के बाद शाम को 7 बजे 6:30 बजे हम महाआरती, खाना के ठीक बाद 6:30 से 7:30 महाआरती करेंगे। और 7:30 के बाद मंजू दीदी का सेशन 1 घंटे चलेगा भक्तांबर पे लाओ। जिन्होंने अब तक देखा सुना नहीं है वो लोग वहां रहेंगे। और उसके बाद मेरा मेडिटेशन पिंडस्थ ध्यान होगा और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। ये 10 बजे तक सारा प्रोग्राम चलेगा। ये 29 तारीख का हो गया। इसमें सिर्फ दोपहर में ड्रेस कोड है,
सुबह शाम आप अपनी मर्जी से पहन सकते हो। येलो कलर सबके लिए एक विशेष सूचना है, जब भी प्रोग्राम होंगे तो उस प्रोग्राम में कोई भी हॉल से इधर उधर बाहर नहीं जाएगा, सबकी उपस्थिति समय पर जरूरी है। बाकी आपको शॉपिंग को, घूमने फिरने, दर्शन के लिए हमने 29 का सुबह का समय और 31 का दोपहर का समय रखा हुआ है। 30 तारीख को पूरे दिन हमारे पूरे हीलर्स जितने भी आ रहे हैं, सुबह 7 बजे से दर्शन पूजा करके 9 बजे से हमारा सेमिनार प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें आकाश चावला का भी हमने एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का रखा है। उनके सेशन का लाभ भी आप लोग लेंगे। जो भी समय होगा आपको बता दिया जाएगा आकाश चावला का। पूरे हीलर्स हमारे 15-15 मिनट सबको समय दिया जा रहा है। सब अपनी तैयारी करके प्रोजेक्टर लगा रहेगा, प्रोजेक्टर पे दिखा के, लेकिन समय का ध्यान रख के 9 से शाम के 5 बजे तक ये सेमिनार चलेगा। सिर्फ इसमें दोपहर में लंच के लिए आपको जाना होगा 1 से 2। पूरा सेमिनार के बाद शाम को फिर 6:30 से 7:30 भक्ति, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, महावीर भगवान का पलना झुलाने का प्रोग्राम, बधाई, गर्भ जन्म तप कल्याण दिखाएंगे, 16 सपने दिखाएंगे। उसके लिए हम 16 लेडीज को तैयार करेंगे 16 सपनों के लिए, और अष्ट कुमारिया माता की सेवा के लिए 16 और 8 हमें 24 लेडीज की जरूरत है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां इस बार आ रही है। मेरी भतीजी है, सपना की बेटी है, उर्मिला जी की 3 बेटी है, कोपल की बेटी है, तो 8 कुमारियां हमारी वहां पहुंच रही, तो वो 8 कुमारियां लहंगे चुन्नी लेके आएंगे। 30 तारीख को कोई ड्रेस कोड नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से पहनेगा, सुबह से शाम तक जिसको जैसे भी पहनना है। 31 तारीख को सुबह पलना झुलाने का रात में कार्यक्रम हो गया अपना महावीर जयंती का। 31 तारीख को सुबह 6 बजे ठीक 5:30 बजे मंदिर पे पहुंचना है। 6 बजे हमारी प्रभात फेरी ठीक निकल जाएंगी। एक मंदिर तक हम प्रभात फेरी लेके जाएंगे, प्रभु को वहां मूर्ति मिल जाएंगी तो, या माँ जिनवानी को हम लेके एक मंदिर, कांच मंदिर तक जाएंगे, वहां से लौट के 8:30 बजे तक हम अपने सभा मंडप में आ जाएंगे। हमारे सभा मंडप में होली मिलन का प्रोग्राम होगा, बहुत अच्छे मंगलाचरण के साथ वहाँ होली मिलन का एक प्रोग्राम होगा। डांस, नृत्य, भजन, होली के भजन, होली के गीत, होली की शेर शायरी, जिसे जो गाना है वो वहाँ एक एक करके अपने नाम लिखा देंगे। होली प्रोग्राम के लिए हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जो भी होंगे उनके पास वो अपने नाम लिखाएंगे, तो एक के बाद एक उन्हें मौका देंगे। ये प्रोग्राम 1 बजे तक चलेगा। 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे तक इसको खूब एंजॉय करिए, एक दूसरे को गुलाल लगाइए, मिठाई खिलाइए, स्वयं खाइए, दूसरे को खिलाइए और आनंद करिए। पंच परमेष्ठी कलर में रंगना है। आपको रंगों की व्यवस्था वहां मिलेंगी, कैप वगैरह, होली की बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। एक दूसरे को पहनाइए, फोटो निकालिए, मस्ती करिए। 1 से 2 इसमें ड्रेस कोड व्हाइट है, व्हाइट सलवार सूट, व्हाइट साड़ी या व्हाइट पैजामा कुर्ता, जो भी आपको पहनना है व्हाइट पहनना है। इसमें गुलाल अपने को व्हाइट कलर पे खेलना है। व्हाइट कलर की नई साड़ी खरीद लो, नया सूट खरीद लो या एक पैजामा कुर्ता खरीद लो। उसके बाद 1 से 2 लंच करना है और वहीं पे 1 बजे धन्यवाद भी हो जाएगा सबका। और 1 से 2 लंच करके 2 बजे सब लोग शॉपिंग करिए, अपने समय से निकलिए। निकासी का कार्यक्रम, किसकी कहाँ से कितने बजे ट्रेन है, अपने अपने हिसाब से निकलिए। समय है तो शॉपिंग करिए और दर्शन करिए, घूमिए। लेकिन जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं 2.5 दिवसीय प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में पूरे को अटेंड होना है, वरना फाइन। एक भी जन समय पे नहीं पहुंचा और उस प्रोग्राम के समय इधर उधर घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो उनको 5,001 रुपए का फाइन तुरंत देना है। तुरंत 5,000 रुपए का फाइन लग जाएगा, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं प्रोग्राम करने। आपको घूमने के लिए हमने भरपूर समय दिया है। सुबह 5 बजे से आप 1 बजे तक पहले दिन घूमिए और दूसरे दिन भी लंच के बाद 2 बजे से खूब घूमिए। जब तक आपकी ट्रेन बेस्ट नहीं है जाने आने की, तब तक खूब घूमिए, खूब दर्शन करिए, खूब मस्ती करिए, एक दूसरे से मिलिए। तो शुरू का भी आधा दिन दे दिया और लास्ट का भी आधा दिन आपको दर्शन घूमने फिरने दे दिया है। 1 बजे तक आपको हॉल में पहुंच के अपनी साड़ी अपना सब लेके अपना स्वागत करा लीजिए। स्वागत में भी बहुत अच्छी चीज आपको मिल रही है, उसको पहने रहना है 3 दिन तक। जो चीज आपको मिल रही है, बैच मिलेंगे, दुपट्टे मिलेंगे
और लेडीज दुपट्टा भी बहुत सुंदर मिलेगा जो आपको डाले रखना है तीनों दिन प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए, ऐसा ये प्रोग्राम हमने सेट करा हुआ है। अब इसमें कुछ आपको लग रहा है चेंज करना है सुमन जी या कोई भी? देखते हैं पूरा मतलब प्रोग्राम कैसे क्या देख लेते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देखते हैं दीदी। इसमें कल्चरल प्रोग्राम 30 तारीख एक दिन मतलब आज कव्वाली है और त्रिशला माता का नाटक हमने रखा हुआ है, गर्भ कल्याण को जन्म कल्याण, जन्म होके पालना में डाल देंगे और पालना झुलाने लगेंगे। उसी बीच एक कव्वाली हमें अरेंज करना है, कव्वाली हम रखेंगे। तो वो वैशाली अरेंज कर रही है ना दीदी? कौन वैशाली? भटगांव वाली। एक उसका आरती नृत्य हमने रखा हुआ है वैशाली का। हाँ, और एक जोशना, एक 31 तारीख को सुबह जोशना का एक डांस होगा। अच्छा। हाँ, जोशना का 31 तारीख को सुबह मंगलाचरण है, वैशाली का 30 तारीख के शाम को और 29 तारीख के शाम को एक सपना की बेटी का मंगलाचरण है। 3 दिन में 3 डांस 3 मंगलाचरण के रूप में होंगे। ये थोड़े भजन के प्रोग्राम नहीं होगा क्या? बच्चे कहाँ है? बच्चे है ही नहीं। नहीं, भजन का प्रोग्राम, भजन का, सॉरी, भजन तो 30 तारीख के शाम को आ गया ना। अच्छा, शाम को ही है। शाम को पलना झुलाएंगे तो उसमें भजन ही होना है ना, भजन ही होना है। और 31 को भी वो होली मिलन है तो भजन ही होना है। हाँ, तो कल इसमें वर्कशॉप होंगे। मस्ती करने दीजिए दीदी, भजन नहीं रखे। 30 तारीख को मस्ती होली मिलन पे जो है, होली मिलन के गाने रखिए। हाँ, तो होली मिलन के फिल्मी गाने भी अलाउ है उसमें। हाँ, वही रखिए। 31 तारीख को हमारी फेरी हो जाएंगी, धार्मिक आयोजन खत्म हो गए, उसमें फिल्मी गाने, होली की शेर शायरिया जिसे जो पढ़ना है वो होली का जो कार्यक्रम है उसके लिए। विधान का कार्यक्रम तो महावीर जी संभालेंगे और 2 लेडीज वहाँ पर रीता जी और अशोक जी स्वागत करेंगे सबका। और अब होली का जो प्रोग्राम है वो हमें एक को देना है, वो कौन संभालेगा उसके लिए हमें देना है कि जिसके नाम लिस्ट वहां पर आ जाए। होली का प्रोग्राम के लिए किसी को हमें अरेंज करना है। पंकज जी जालना से आ रहे हैं, शायद उनको हम ये दे देते हैं। और सपना जी और रीतू जी हमारा एंकरिंग करेंगी तीनों भी दिन का। स्वागत के लिए 2 लोग अब और हमें वहाँ स्वागत के लिए रखना है जो सबको दुपट्टे आदि पहनाएंगे। मैं कर सकती हूँ दीदी, अगर आप देख लो। हाँ, मैं कर सकती हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, तो आप यदि कर सकती हो तो 1 बजे आप स्वागत सबका करिए साड़ी और दुपट्टे से, ठीक है। हाँ, तो 1 बजे सब लोग अपनी अपनी साड़ी आपसे ले लेंगे और दुपट्टे पहना देंगे। और जेंट्स लोगों के दुपट्टे पहनाने के लिए भी हमें वहाँ चाहिए, तो अपने अशोक जी है और जेंट्स लोगों में इनके शालू जी के मिस्टर भी आ रहे हैं। एक और रख लेंगे मेरे साथ, मतलब 2 शालू जी और शालू जी के, सुनो, शालू जी और शालू जी के मिस्टर को आप साथ में ले लेना। स्वागत में शालू जी, आप और शालू जी के मिस्टर जेंट्स लोगों का कर देंगे 1 बजे, ठीक है ना। ये इस प्रकार का सोचे है, अब देखो सब कहाँ तक कैसे और अच्छे से करने की। सब अच्छा होगा दीदी, क्यों नहीं। हाँ, अब महावीर जी का सिद्धार्थन तो अपना घर था ना। जी। महावीर जी में थोड़ा सा फोन पे हो रहा है सब कुछ, देखा तो किसी ने नहीं है, जाके कैसा होना है वहां जाके और जैसी व्यवस्था बन जाएगी। उन लोग का लेटर आ गया है, सब कंफर्म कर दिया है उन लोगों ने, बाय लेटर आ गया उनका। ठीक है ना। इस प्रकार के और प्रोग्राम की डिटेल हम कल दे देंगे, किसको क्या संभालना है, कैसा करना है, और भी कल बता देंगे, ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।